हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 9.6 का। फाइंड द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 1। अब हमें यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि ये लीनियर इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में होगी या फिर x बाई डी वाई के फॉर्म में होगी। सो कैसे पता चलेगा? आप लोग एक चीज़ याद रखिए, हमारी जो नॉर्मल इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए मैंने बताया है। अगर वो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में या फिर मल्टीप्लाई में हो या फिर एडिशन में कोई भी टर्म हो, लेकिन y के साथ में कोई ना कोई टर्म हमें चाहिए होती है, ठीक है। और विच इज़ इक्वल्स टू किसी की भी फॉर्म में रह सकती है। वो एक्स वाई के फॉर्म में हो सकती है, एक्स के फॉर्म में हो सकती है या वाई के फॉर्म में हो सकती है। तो ये जो टर्म रहती है इसको हम क्यों मान लेते हैं? y के साथ में जो भी टर्म रहती है उसको हम क्या मानते हैं? p मानते हैं। बट यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, अगर मैं जर्नली क्या करती थी, डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोई भी टर्म रहती थी तो उसको डिवाइड कर दे उसी टर्म से और वो कैंसिल आउट हो जाता था, और साथ में जो भी हमारा वाई रहता था उसके साथ में वो एलिमेंट जुड़ जाता था। ये होता था जनरली। बट आप लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगी तो पूरी की पूरी इक्वेशन खत्म हो जाएगी, यहाँ पे कोई भी जनरल सॉल्यूशन आएगा नहीं। तो मतलब इसका ये है कि ये डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म की तो बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज अगर हम डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में अप्लाई करते तो डायरेक्टली इसको डिवाइड करते, और डिवाइड करने से वैल्यू कैंसिल आउट होती और वाई के फॉर्म की हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू होती जिसके कारण से हमारा सॉल्यूशन आता। बट यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं हो रही। दैट मीन्स ये डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका। अब देखिए, अगर ये डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में नहीं, इसका मतलब वो किसके फॉर्म में है? डी एक्स बाई डी वाई के। अब डी एक्स बाई डी वाई के है, ये फॉर्म हमें पता चल गया कि हाँ भाई ये इसमें वैलिड हो रही है। बट एक और चीज़ यहाँ पे, अब ये इसमें वैलिड हो रही है तो किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे कि ये इसको प्रूफ कर सके? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स और ये वाली टर्म। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करूँगी, इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है। ये दोनों चीज़ें जो है वो किस फॉर्म में है? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो कोई भी चीज़ अगर इक्वल से इधर साइड जाएगी तो किस में चेंज हो जाएगी? डिवाइड में चेंज हो जाएगी। तो अगर हम x प्लस वाई को इधर भेजेंगे तो वो 1/x प्लस 1/y हो जाएगी। और अगर हम डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल के इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई बाय डी एक्स। और जब इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे, मतलब ये ऊपर वाली टर्म जो अपसाइड आएगी तो क्या बनेगा? ये डी एक्स अपॉन डी वाई। यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे है डी एक्स अपॉन डी वाई। जब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो। डिवाइड में चेंज होने के बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से इसको अपसाइड लाया जाता है ना, कैसे? डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या बनेगा? डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी वाई ही बनेगा। तो बस यहाँ पे हमने इसको सेपरेट कर दिया, एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई। यहाँ तक अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए, अब हमें क्या चाहिए, हम जनरली क्या करते थे, अगर वाई के फॉर्म में हमारा फंक्शन रहा करता था डी वाई बाई डी एक्स के, तो हमारी इक्वेशन में क्या रहता था? राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रहता था? वाई रहा करता था। बट यहाँ पे वाई के फॉर्म में फंक्शन नहीं है, एक्स के फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे हमारा एक्स का फंक्शन रहेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स वाले टर्म को इक्वल के इधर भेजेंगे। अभी ये पॉजिटिव है, इक्वल किधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? नेगेटिव में। तो y इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स, ये जो है हमारा फाइनल फॉर्म आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब देखिए, डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू वाई, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म बन गया। जिस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स बनता था उसी तरीके से डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई बन गया। यही हमको लेके आना था। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हो। एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए, न्यू चीज़ है इसलिए कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि ये जो टर्म है वो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में नहीं बन रही है। बिकॉज हम क्या करते थे, जनरली डी वाई बाई डी एक्स के साथ में कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में रहती थी तो हम उसको उसी टर्म से डिवाइड कर दिया करते थे, जिससे वो कैंसिल आउट हो जाती थी। बट अगर हम यहाँ पे वो अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पूरी टर्म जीरो हो जाएगी और उसका कोई भी जनरल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। बिकॉज यहाँ पे कुछ उस फॉर्म का बनेगा ही नहीं। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ से ये समझ चुके हैं कि ये क्या नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स तो नहीं अप्लाई हो रहा है। अब डी वाई बाई डी एक्स नहीं तो क्या है, ये सेकंड फॉर्म है। जनरल के दो फॉर्म होते हैं ना जनरल सॉल्यूशन के, एक होता है हमारा डी वाई बाई डी एक्स और एक क्या होता है हमारा डी एक्स अपॉन डी वाई। ये दो फॉर्म ही होते हैं जनरल सॉल्यूशन के। तो ये अगर डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इसका मतलब वो डी एक्स अपॉन डी वाई है। तो बस वही यहाँ पे होने वाला है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में, एक भी टर्म इक्वल किधर जाएगी तो किसमें चेंज हो जाएगी? डिवाइड में चेंज होगी। तो हम डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल किधर भेजेंगे जिससे ये डिवाइड में चेंज होगी, और जब हम इसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाएंगे तो किसमें चेंज हो जाएगी? डी एक्स अपॉन डी वाई में चेंज हो जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमारी टर्म जो है वो पहले डी वाई के फॉर्म में रहा करती थी, तब वो टर्म वाई में रहा करती थी। अब ये डी एक्स के फॉर्म में है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? एक्स आएगा। तो एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्वल किधर गया तो नेगेटिव में चेंज हो गया। तो फाइनली हमारी इक्वेशन क्या आ रही है? डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू वाई।
तो अब यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स विच इज इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे पी क्या है, यहाँ पे पी जो एक्स के साथ में मल्टीप्लीकेशन टर्म है जो कि क्या है हमारी 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा पी होगा हमारा माइनस का 1 और क्यू क्या है हमारे पास y है। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करते हैं विच इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई विच इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन -1 डी वाई विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे -1 का क्या होगा हमारा डिफरेंशिएशन जो कि क्या होता है y होता है और माइनस का माइनस एज इट इज, तो ई की पावर -y ये हमारा क्या हो गया आइडेंटिटी सॉरी इंटीग्रल फैक्टर हो गया ये। इसके बाद हम फॉर्मूले पे आ जाते हैं जो कि क्या है वाई आई एफ विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे हमारा डी एक्स रहता है, अगर हमारा कौन सा फॉर्म होता है डी वाई बाय डी एक्स का फॉर्म रहता है जब, बट यहाँ पे डी एक्स ना आके डी वाई आएगा क्योंकि हमारा फॉर्म कौन सा है डी एक्स अपॉन डी वाई का, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है क्या एक्स आई एफ विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ डी वाई प्लस सी। यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद हम जहाँ जहाँ पे हमारे पास जो जो वैल्यूज है वो पुट कर देंगे, एक्स मल्टीप्लाई विथ ई की पावर -y विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई मल्टीप्लाई विथ ई की पावर -y डी वाई प्लस सी। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। इसके बाद एक्स ई की पावर -y विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जब हम लोग y का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे 2 टर्म्स है तो हम लगा देते हैं यहाँ पे क्या u एंड v, और u एंड v का फॉर्मूला क्या होता है u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस v एज इट इज u का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे u क्या होगा y होगा और v क्या होगा e होगा, तो यहाँ पे y जो है वो एज इट इज़ रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e की पावर -y एज इट इज़ रहेगा, माइनस y का इंटीग्रेशन क्या होगा -1 और -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस आगे आ जाएगा, बाकी टर्म एज इट इज़ रहेगी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 होगा और e की पावर -x का डिफ्रेंशिएशन इज -e एंड -e की पावर -y डी वाई प्लस सी। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा यहाँ पे 1 होगा और e की पावर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारे पास -e की पावर y डी वाई प्लस सी। आई होप यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ये फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए और कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है। एक्स ई की पावर -y विच इज इक्वल्स टू -y ई की पावर -y, ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ई की पावर माइनस ई की पावर -y प्लस सी। ये जो है हमारा फाइनल फंक्शन आ गया। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद क्या होगा, ये जो x के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है वो यहाँ पे जाके डिवाइड में चेंज हो जाएगा, जिससे हमारे पास x की टर्म बिल्कुल फ्री हो जाए। जनरली अभी तक हमारी कौन सी टर्म फ्री होती थी, y की टर्म फ्री होती थी, बट यहाँ पे x की होगी। x इक्वल्स टू -e की पावर -y अपॉन e की पावर -y माइनस e की पावर y अपॉन e की पावर -y प्लस c e की पावर -y। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो क्या बच रहा है ओवरऑल, x इक्वल्स टू -y माइनस का 1 प्लस c e की पावर y। अब यहाँ पे e की पावर पॉजिटिव क्यों है, बच्चे पूछेंगे मैम आपने तो अपॉन से अपसाइड लाया है तो ये तो नेगेटिव होना चाहिए। पावर इसलिए पॉजिटिव है बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव पावर है, तो जब ये नेगेटिव पावर अपसाइड जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। सो फाइनल फॉर्म क्या आ रहा है हमारे पास, c e की पावर y विच इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 1। यहाँ तक लिखोगे तो भी करेक्ट है और इस तरीके से सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो भी करेक्ट है। आई होप यहाँ तक अब किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ y डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर डी वाई विच इज इक्वल्स टू 0। आप लोग पहले से नहीं सिंप्लीफाई कर सकते कि x की टर्म में है कि y की टर्म में है। जब आप लोग इसको फॉर्म में अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या ये x के फॉर्म में अप्लाई हो रहा है, अगर नहीं तो फिर इसका मतलब साफ है कि वो डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग की इक्वेशन मैंने लिख दी है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पॉजिटिव टर्म है इसको इक्वल के उधर भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है कि हम नेगेटिव टर्म को उधर साइड भेज के पॉजिटिव कर दें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको लेफ्ट के इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे, तो y डी एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर डी वाई। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो y यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इसको इक्वल किधर भेजेंगे और डी वाई की टर्म जो है इसको हम इक्वल किधर भेजेंगे। अब आप लोग बोलेंगे मैम ये डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में भी तो बन सकता था, कैसे बनेगा ये बताओ आप लोग। बिकॉज फंक्शन जो है वो साफ साफ दिख रहा है कि x माइनस वाई के फॉर्म में है, x माइनस वाई के फॉर्म में है। इसका मीन्स ये है कि फंक्शन जो है वो x से सिंप्लीफाई होगा। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे समझ जाएंगे कि ये किसके फॉर्म में है, dx अपॉन dy के फॉर्म में है, ठीक है। ये आप लोगों को ये कुछ कुछ चीज़ें समझ में आने लगेंगी जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो
सो फाइनल फॉर्म आ रहा है डी एक्स अपॉन डी वाई विच इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन वाई। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो माइनस के साइन से साइन चेंज हो गए हैं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद देखिए डी एक्स बाई डी वाई विच इज इक्वल्स टू, इसको अलग अलग सेपरेट करके लिखिए, माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन वाई विच इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई प्लस वन अपॉन वाई मल्टीप्लाई विथ एक्स विच इज इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ हमेशा से याद होगी कि अगर ये y के फॉर्म में होती तो वो ये किस फॉर्म में होती, y अपॉन एक्स की टर्म में हमारा फंक्शन होता, जिसके कारण से हम क्या मानते हैं कि किस फॉर्म में है, dy बाई डी एक्स। बट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में, बिकॉज ये y को सेपरेट कर दे रहा है, y की टर्म को पूरा का पूरा अलग शो कर रहा है। दैट्स वाई ये किसकी टर्म में है, x की टर्म में। इस तरीके से जब कभी भी जैसे आपको नहीं समझ में आए तो इस तरीके से अरेंज करेंगे ना, तब भी आप लोग को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वो dx के फॉर्म में है या dy के फॉर्म में। जब उसका सेपरेशन जो है अगर y के फॉर्म में आता है तो इसका मतलब वो dy बाई डी एक्स है, अगर उसका सेपरेशन x की फॉर्म में आता है इसका मतलब वो dx बाई डी वाई के फॉर्म में है। आई होप यहाँ तक अब किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। dx बाई डी वाई प्लस वन अपॉन वाई मल्टीप्लाई विथ x विच इज इक्वल्स टू y, ये टर्म जो है ये p हो जाएगी, ये टर्म हमारी q हो जाएगी। तो इसका फॉर्म क्या है, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स विच इज इक्वल्स टू q, वेयर p इक्वल्स टू वन अपॉन वाई एंड q इक्वल्स टू y। ये हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल फैक्टर विच इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन p डी वाई विच इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन वन अपॉन वाई डी वाई विच इज इक्वल्स टू, अब वन अपॉन वाई का इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, लॉग वाई। अब यहाँ से लॉग सी कैंसिल आउट हो जाएगा तो इंटीग्रल फैक्टर क्या बच रहा है, हमारा वाई बच रहा है, तो आई एफ जो है वो हमारा वाई आ गया। अब इसके बाद जो हमारा जर्नल फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे लिख दीजिए। जर्नल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, वाई मल्टीप्लाई विथ आई एफ विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रल क्यू मल्टीप्लाई विथ आई एफ डी वाई प्लस सी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल सॉल्यूशन बोलते हैं। इस फॉर्मूले के बाद जितना भी सॉल्यूशन होता है इसको हम जर्नल सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे आई एफ की जगह पे आई एफ की वैल्यू, क्यू की जगह पे क्यू की वैल्यू, यहाँ पे आई एफ की जगह आई एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो एक्स मल्टीप्लाई विथ वाई विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई मल्टीप्लाई विथ वाई डी वाई प्लस सी विच इज इक्वल्स टू एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की टर्म तो एज इट इज़ रहती है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। वाई स्क्वायर है तो हमारा इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, वाई की पावर एन विच इज इक्वल्स टू वाई एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये हमारा इंटीग्रल फार्मूला होता है, अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे हमारा एक्स वाई एज इट इज़ रहेगा विच इज इक्वल्स टू वाई क्यूब अपॉन थ्री, y में 1 प्लस किया है और अपॉन में 2 प्लस 1 किया है तो 2 प्लस 1 इज 3 एंड अपर साइड भी पावर में 3, तो y क्यूब अपॉन 3 प्लस सी विच इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे x की टर्म को फ्री करते हैं तो y की टर्म जो है वो कहाँ चली जाएगी, राइट हैंड साइड चली जाएगी। अभी ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, इक्वल किधर जाएगी तो डिवाइड में चेंज हो जाएगी, तो x इक्वल्स टू वाई क्यूब 3y प्लस सिक्स प्लस सी वाई, यहाँ सी के साथ में भी वाई टर्म रहेगी तो यहाँ पे क्या होगा, वाई से वाई कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ से कितने बच जाएगा, वाई का स्क्वायर, तो एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सी वाई, ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ एक्स प्लस 3y का स्क्वायर डी वाई विच इज इक्वल्स टू वाई। सो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इक्वेशन लिखी है एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू वाई। अब हम फाइंड करेंगे क्या ये x के फॉर्म में है या फिर ये y के फॉर्म में है। सो यहाँ पे आप लोग फंक्शन को देखिए, ये y के फॉर्म में सेपरेट नहीं हो रही है, x के फॉर्म में ही सेपरेट होगी, मतलब x का फंक्शन होगा और y के फॉर्म में ही अप्लाई हो रही है, दैट्स वाई ये क्या होगा, dx बाई डी वाई के फॉर्म में होगी। सो dx बाई डी एक्स अपॉन डी वाई विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3y का स्क्वायर अपॉन y, ये इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब बच्चे पूछेंगे मैम ये आपने किस तरीके से बनाया, देखिए हम जब इसको अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी टर्म को इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स प्लस 3y का स्क्वायर। अब इस पूरी की पूरी टर्म का रेसिप्रोकल होगा बिकॉज ये किस टर्म में सेपरेट हो रही है, ये x की टर्म में अप्लाई होगी क्योंकि y की टर्म इसकी सेपरेट हो रही है, तो अगर y की टर्म सेपरेट हो रही है इसका मतलब ये फंक्शन dx बाई डी वाई के फॉर्म में है और dx बाई डी के फॉर्म में है, इसका मतलब ये पूरा रेसिप्रोकल होगा। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, dx अपॉन डी वाई विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3y का स्क्वायर अपॉन y। यहाँ तक आई होप किसी को डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे तो एक्स वाई प्लस 3y का स्क्वायर अपॉन वाई विच इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी वाई। इसके बाद क्या करेंगे, y से y कैंसिल आउट हो गया तो क्या बन रहा है 3y विच इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई। अब यहाँ पे y जो है वो हमारा सेपरेट हो रहा है, इसका मतलब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई विथ 1 अपॉन वाई, तो वही यहाँ पे हुआ है डी एक्स बाई डी वाई विच इज डी एक्स बाई डी वाई माइनस 1 अपॉन वाई सेपरेट हो गया, मल्टीप्लाई विथ x विच इज इक्वल्स टू 3y, तो ये हमारा q हो गया, ये हमारा p हो गया।
सो हमारा इक्वेशन फॉर्मूला क्या है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स विच इज इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे पी क्या है, -1/y और क्यू क्या है हमारा 3y है। तो हम लोग फॉर्मूले में अप्लाई करने से पहले क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रल फैक्टर। तो यहाँ पे आई एफ इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पावर ऑफ ई इंटीग्रेशन ऑफ -1/y डी वाई। अब 1/y का इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर माइनस लॉग वाई, वेयर लॉग से ही कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, y की पावर -1 और ये पावर -1 में तो इसको 1/y लिखेंगे, जिसके कारण से पावर जो है वो किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसके कारण से हम क्या फाइंड करेंगे, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सो जनरल सॉल्यूशन के लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा जो कि क्या है, x मल्टीप्लाई विथ आई एफ विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई विथ आई एफ डी वाई प्लस सी। यहाँ पे आई एफ की जगह पे आई एफ की वैल्यू आएगी, क्यू की जगह पे क्यू की वैल्यू आएगी। तो पुट कर दीजिए x मल्टीप्लाई विथ 1/y विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3y मल्टीप्लाई विथ 1/y डी वाई प्लस सी। वाई से y कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच रहा है, एक्स वाई विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3dy प्लस सी विच इज इक्वल्स टू, अब लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगी, राइट हैंड साइड देखिए 3 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1। और 1 का इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन फार्मूला y होगा, x/y विच इज इक्वल्स टू 3, y का इंटीग्रेशन इज 1 का इंटीग्रेशन इज y प्लस सी। आई होप अब यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद x इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, ये y वाली टर्म जो है अभी डिवाइड में है, इक्वल किधर जाएगी तो किस में चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी। तो x इक्वल्स टू 3y² प्लस cy, ये हमारा फाइनल जो है सॉल्यूशन आ गया। आई होप यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड दी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। हमें इक्वेशन क्या दी है, dy बाई डी एक्स प्लस 2y 10x विच इज इक्वल्स टू sec x। यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 0 है और x की वैल्यू π/3 है। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स ऑलरेडी बिल्कुल फ्री है, कोई भी चीज़ का चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमारे पास यहाँ पे x सेपरेट हो रहा है y के फॉर्म में, ठीक है, मतलब x सेपरेट होगा, इसका मतलब ये किसके फॉर्म में है, dy बाई डी एक्स के फॉर्म में है। तो dy बाई डी एक्स प्लस 2y 10x विच इज इक्वल्स टू साइन x, यही हमको गिवन इक्वेशन है। ये ऑलरेडी पी वाई के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है हमारी p की वैल्यू क्या है 2 10x और q की वैल्यू क्या है हमारे पास साइन x। तो बस वही हम यहाँ पे लिख लेंगे, वेयर p इक्वल्स टू 2 10x एंड q इक्वल्स टू साइन x। इसके बाद क्या फाइंड करते हैं हम, आई एफ फाइंड करते हैं। आई एफ इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रल ऑफ 2 10x डी एक्स। अब आप लोग को अच्छे तरीके से पता है कि 10 का कोई भी डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं होता है। देन आई एफ इक्वल्स टू ई की पावर, ये जो 2 है ये कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हम 10 को किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, हम 10 को इस तरीके से लिख सकते हैं डी एक्स। अब यहाँ पे आप लोग देखिए फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव आ रहा है, और फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव होता है तो क्या लिखते हैं हम डायरेक्टली, ई की पावर -2 लॉग एक्स लॉग कॉस एक्स। हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, कॉस एक्स है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैंने हमेशा बताया कि अगर फंक्शन उसके डेरिवेटिव के साथ होता है तो लॉग में डायरेक्टली क्या आता है, उसका फंक्शन आता है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, कॉस एक्स आया है। देन अब यहाँ पे ये पावर में इस तरीके से है तो किस तरीके से चेंज होगा, लॉग m की पावर n विच इज इक्वल्स टू n log m, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, अभी ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, आई एफ विच इज इक्वल्स टू ई की पावर लॉग cos -2x विच इज इक्वल्स टू, अब पावर यहाँ पर नेगेटिव है, हम इसको अपॉन में लिख देंगे तो पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी और ई से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच रहा है, cos की पावर -2x विच इज इक्वल्स टू 1/cos²x। ये हमारा फाइनल आई एफ आ रहा है। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, जो हमारा क्या बनेगा, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला देखिए, y मल्टीप्लाई विथ आई एफ विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला अब आप लोग को 101% अच्छे तरीके से याद हो चुका है, इसलिए आप लोग हम डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करेंगे। y मल्टीप्लाई विथ आई एफ की वैल्यू क्या है, 1/cos² विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे q क्या है हमारे पास, साइन x है, और आई एफ क्या है हमारे पास 1/cos² डी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो पुट cos x विच इज इक्वल्स टू t, हम क्या करेंगे, cos x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। ऊपर वाली पूरी की पूरी टर्म एज इट इज आ रही है, सिर्फ किसका चेंज है हमारे पास, माइनस का चेंज है। तो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे।
तो y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी अपॉन टी का स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद देखिए y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स तो एज इट इज रहेगा विच इज इक्वल्स टू, ये माइनस हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे टी स्क्वायर है, पॉजिटिव है, अपर साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो टी की पावर माइनस टू डी टी प्लस सी, ये हमारे पास फाइनल फॉर्म हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो कोई चेंजेस नहीं रहता है, वैसे ही रहता है, विच इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, जो कि क्या होता है x की पावर n विच इज इक्वल्स टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो वही यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, t की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज विच इज इक्वल्स टू माइनस टू में से वन गया तो क्या आएगा माइनस का वन अपॉन माइनस का वन प्लस सी। इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच रहा है y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन टी प्लस सी, ये हमारे पास फाइनल फॉर्म बच रहा है। टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो कि क्या है हमारे पास कॉस एक्स है, तो पुट कर दीजिए y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारी क्या होगी इक्वेशन 2 हो गई। अब हमारे पास सॉल्व करने के बाद फाइनल इक्वेशन भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू पाई बाय 3 इन द इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे y की जगह पे क्या आएगा 0 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन कॉस एक्स की जगह पे क्या आएगा पाई बाय 3 प्लस सी। अब यहाँ पे आप लोग जब सॉल्व करेंगे ये तो ओवरऑल पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है। कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 अपॉन 1 बाय 2 प्लस सी। अब यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस का सी इक्वल्स टू माइनस का टी। अब माइनस का 2 इसलिए आया है बिकॉज ये जो टर्म है ये भी पॉजिटिव है, इक्वल किधर जाएगी किसमें चेंज हो जाएगी नेगेटिव में, ठीक है। और ये अभी डिवाइड में इक्वल किधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएगा, सो दैट यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारे पास माइनस का 2, सी इक्वल टू माइनस का 2। अब ये किसमें पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन में 1 में पुट कीजिए, तो y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू माइनस का 2, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। आई होप अब यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है, ये फिक्स पैटर्न जैसा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे हमें दो वैल्यूज गिवन है, y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1, ये हमें लास्ट में पुट करनी होगी। फंक्शन क्या है डी वाई बाई डी एक्स के साथ में ये फॉर्म है और ये पूरी की पूरी इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे भी क्या है y के सेपरेशन में है, हमारा फंक्शन जो है वो x के वैलिड में है, मतलब x जो है वो अलग टर्म हो जाएगी और y के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या है डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में अप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि किस में फॉर्म होगा डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए, तो x के टर्म में भी रहता तब भी ये कोई टर्म नहीं रहनी चाहिए, y के टर्म में भी रहेगा तब भी ये एक्स्ट्रा कोई भी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में नहीं रहनी चाहिए। सो हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हमेशा की तरह इसको डिवाइड कर देंगे। सो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा डिवाइड बोथ साइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन दी अबाउ इक्वेशन, ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिएगा डिवाइड बोथ साइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन दी अबाउ इक्वेशन। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, और बाकी में क्या चेंजेस आएंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमने बस इसको सेपरेट करने के लिए मतलब इसको कैंसिल आउट करने के लिए सारी की सारी टर्म में क्या किया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के डिवाइड किया। अब हमारे पास p क्या आ गया, ये पूरी की पूरी टर्म हमारी p हो गई, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा p है और q के लिए ये पूरी की पूरी टर्म इक्वल है। So dy upon dx plus py which is equals to q where p equals to 2x upon 1 plus x square and q equals to 1 upon 1 plus x square का होल स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, if फाइंड करना है, इंटीग्रल फैक्टर विच इज इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx विच इज इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव, अगर फंक्शन उसके डेरिवेटिव के साथ होता है तो क्या आता है डायरेक्टली लॉग विद फंक्शन, तो आई एफ विच इज इक्वल्स टू ई की पावर लॉग 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ई से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यही क्या है हमारा इंटीग्रल फैक्टर है। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लीजिए। y मल्टीप्लाई विद आई एफ विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई विद आई एफ डी एक्स प्लस सी, यहाँ पे आई एफ की जगह पे आई एफ की वैल्यू पुट कीजिए, y मल्टीप्लाई विद 1 प्लस एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक से 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच रहा है फाइनल y मल्टीप्लाई विद
वन प्लस एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx प्लस सी। ये हमारे पास फाइनली बच रहा है। अब a² + x² क्या होता है, tan इनवर्स x। तो ये वही फॉर्मूला है भाई, ये सब बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले है इंटीग्रेशन के, तो बस वही अप्लाई कर दिया गया है। y मल्टीप्लाई विथ 1 + x का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स x प्लस सी। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन 1 हो गई। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे जो हमको क्वेश्चन में गिवन थी। व्हेन y = 0 एंड x = 1, पुट इन इक्वेशन 1, x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा, y जो है उसकी वैल्यू क्या है, 0। 0 किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल 0 ही आएगा। tan इनवर्स 10, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास π/4। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। अब x की वैल्यू 1 है तो हम इसको क्या पुट कर सकते हैं, 10 π/4, बिकॉज 10 की पावर 10 में π/4 में अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल π/4 में क्या आता है हमारे पास 1 ही आता है, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से भी लिखेंगे तो भी बिल्कुल ही परफेक्ट है। अगर आप लोग tan इनवर्स 1 लिख रहे हैं तो 1 जो है वो किस में आता है, 10 π/4 में, तो इस 1 की जगह पे अगर आप 10 π/4 लिखेंगे तो भी वो बिल्कुल परफेक्ट है। इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ रही है, c = π/4। अभी ये पॉजिटिव है, एक बल किधर गया तो नेगेटिव हो गया, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस का साइन आया है। c = -π/4, हमारे पास c की वैल्यू आ गई, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो क्या आ रहा है हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन, y 1 + x² विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस माइनस का π/4। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन dy/dx - 3y cot x विच इज इक्वल्स टू sin 2x। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 2 है, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास π/2 है। सो यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है हमारे पास dy/dx - 3y cot x विच इज इक्वल्स टू sin 2x। यहाँ पे मैं कुछ भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फंक्शन dy/dx के फॉर्म में है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। dy/dx प्लस यहाँ पे p क्या है, p है हमारे पास -3 cot x। तो यहाँ पे p की जगह पे क्या वैल्यू होगी हमारे पास -3 cot x, और q की जगह पे क्या वैल्यू होगी, sin 2x। अब हमारे पास p और q की वैल्यू ऑलरेडी है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्टली if फाइंड करेंगे। if इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx विच इज इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -3 cos x अपॉन sin x dx। अब यहाँ पे cot x की जगह पे मैंने यहाँ पे cos x अपॉन sin x इसलिए लिखा है बिकॉज कॉट का भी डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए उसको हमने किस में चेंज कर दिया, cos x अपॉन sin x में। बिकॉज यहाँ पे भी क्या बनेगा, फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव, और -3 एक कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम बाहर रख देंगे। सो if विच इज इक्वल्स टू e की पावर -3 इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन sin x dx। अब यहाँ पे क्या है, फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव, तो डायरेक्टली क्या आएगा, e की पावर -3 विथ अ फंक्शन विच इज log sin x। आई होप यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, -3 है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, log m की पावर n विच इज इक्वल्स टू n log m। अप्लाई कर दीजिए, ये जो पावर है ये साइन में चली जाएगी, तो क्या होगा, if विच इज इक्वल्स टू e की पावर log sin की पावर -3x। ई से लॉग कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे साइन -3 में है पावर इसकी, तो हम क्या करेंगे, अपॉन में लिख देंगे, जिसके कारण से ये पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। सो if विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin क्यूब x। आई होप यहाँ तक अब किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, हम हमारा जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। y मल्टीप्लाई विथ if विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई विथ if dx प्लस c। ये जो है हमारा क्या है, इंटीग्रल फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग वैल्यूज अप्लाई कर देंगे if की और q की। y मल्टीप्लाई विथ 1 अपॉन साइन क्यूब x विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x मल्टीप्लाई विथ 1 अपॉन साइन क्यूब x dx प्लस c। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज को पुट कर दिया है, अब इसे सॉल्व कीजिए। y अपॉन साइन क्यूब x विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, तो मैंने वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अपॉन में क्या है, साइन क्यूब x dx प्लस c। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने हर चैप्टर में सबसे पहले आपको फॉर्मूले ही बताए हैं, जिसके कारण से आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल हो। और साथ ही साथ में मैंने हर एक फॉर्मूले की सेपरेट वीडियो भी बनाई है, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे जाके देखिए अगर आप लोग भूल गए, और नहीं तो कोई एक नोटबुक रख लीजिए, कोई छोटी कॉपी वगैरह कुछ भी बना लीजिए नोट्स, जिसमें आप लोग सारे फॉर्मूले लिख के रखिए। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है तो फटाफट उस कॉपी से चेकआउट कर लीजिए। y अपॉन साइन क्यूब x विच इज इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे cos x अपॉन साइन स्क्वायर x dx प्लस c। ये हमारा फाइनल फॉर्म आ रहा है, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1।
पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, हम क्या करेंगे साइन एक्स इक्वल्स टू क्या मान लेंगे टी, जिससे क्या आएगा कॉस एक्स डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे साइन का तो क्या आएगा कॉस एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। इसको क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा y अपॉन साइन क्यूब x विच इज इक्वल्स टू 2 बाहर था कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ ये अपर साइड की पूरी टर्म किसके इक्वल है dt की इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा dt अपॉन साइन को हमने क्या माना था t माना था और यहाँ पे क्या है साइन का स्क्वायर इसलिए यहाँ पे आएगा t का स्क्वायर प्लस c। अब ये किस में चेंज होगा 2 एंड टी की पावर -2 डी टी प्लस सी, इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n विच इज इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये अप्लाई कर दीजिए y अपॉन साइन क्यूब x विच इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई विद t की पावर -2+1 अपॉन -2+1 प्लस सी। यहाँ पे जब हम 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -1 की पावर में भी और यहाँ पे भी -1 रहेगा, तो y अपॉन साइन क्यूब x विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 2 t की पावर -1 अपॉन -1। ओवरऑल हम इसको ये भी लिख सकते हैं -1 बाहर आ गया और ये पावर में माइनस में था, इसको अपॉन में लिख दीजिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस का c। देन यहाँ पे t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि क्या है हमारे पास साइन x है, तो y अपॉन साइन क्यूब x विच इज इक्वल्स टू -2 अपॉन साइन x प्लस c। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 2 तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू π/2 इन द इक्वेशन 2। सो पुट करने के बाद देखिए y की जगह पे हम 2 पुट करेंगे अपॉन साइन क्यूब π/2 विच इज इक्वल्स टू -2 अपॉन साइन π/2 प्लस सी। यहाँ पे हमने y और x की जगह पे वैल्यूज पुट कर दी हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1 और 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा विच इज इक्वल्स टू -2 एज इट इज साइन π/2 की वैल्यू 1 ही होती है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए प्लस सी। अब यहाँ पे फाइनल वैल्यू देखिए 2 विच इज इक्वल्स टू -2 प्लस सी। अब ये नेगेटिव है इक्वल किधर जाएगा तो किसमें चेंज होगा पॉजिटिव में, तो सी इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारे पास वैल्यू 4 आ रही। अब हम क्या करेंगे सी की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे पुट करने से पहले एक चीज़ और देखिए, पहले हमारे पास क्या इक्वेशन थी y इक्वल्स टू y अपॉन साइन क्यूब x विच इज इक्वल्स टू 2 साइन x माइनस और यहाँ पे प्लस सी, ये हमारी इक्वेशन थी इक्वेशन 2। हमें क्या करना था सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट करनी। इससे पहले हम क्या करेंगे हमें y को फ्री करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे y के साथ में जो अपॉन में वैल्यू है इसको हम राइट हैंड साइड भेजेंगे। अभी ये अपॉन में है इक्वल किधर जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी, तो ये किसमें मल्टीप्लिकेशन में चेंज होने के बाद फाइनल इक्वेशन क्या आएगी y इक्वल्स टू -2 साइन क्यूब x अपॉन साइन x प्लस 4 साइन क्यूब x। ये जो साइन क्यूब x है ये इक्वल किधर चला गया है दोनों साइड में। इसके बाद एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच रहा है y इक्वल्स टू -2 साइन स्क्वायर x प्लस 4 साइन क्यूब x। ये जो है हमारी फाइनल इक्वेशन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आपको कंफ्यूजन अब क्वेश्चन नंबर 16 से होगा थोड़ा बहुत, बिकॉज ये जो है वो पूरी की पूरी लैंग्वेजिंग क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चों को थोड़े टफ लगते हैं, बिकॉज ये लैंग्वेज वाइज आते हैं तो अब बच्चे समझ नहीं पाते कि इक्वेशन किस तरीके से बनानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो पूरा लैंग्वेजिंग है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास हो रहे हैं मतलब इसके पॉइंट जो है वो क्या होंगे 0 0, मतलब x भी 0 y भी 0। गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई। जो हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो क्या है x और y के फॉर्म में है, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ। अब ये क्या है इसने क्या लिखा है यहाँ पे इक्वल टू द सम ऑफ। सम ऑफ मीन्स है कि हमारा x और y जो है वो एडिशन फॉर्म में है ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के ये सम के फॉर्म में है। यहाँ तक हमें समझ में आई लैंग्वेजिंग। अब आप लोग देखिए यहाँ पे हमें पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पे हमें ये भी गिवन है कि एक्स वाई जो है वो किसके फॉर्म में है सम, मतलब एडिशन फॉर्म में है। और ये किसके इक्वल है द कर्व एट एनी पॉइंट। कोई भी कर्व है उसके इक्वल है ये फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला नॉर्मल फॉर्म जो रहता है वो क्या रहता है dy/dx विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सम गिवन है मतलब ये किसके इक्वल है x प्लस वाई के इक्वल है dy/dx। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहाँ पे dy/dx के फॉर्म में इसका मतलब y के सेपरेशन में होगा, सो दैट dy/dx माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू x। ये हमारी नॉर्मल फॉर्म आ गई। अब यहाँ पे y के साथ में कोई भी टर्म नहीं है तो हम क्या मान लेंगे p इक्वल टू क्या है हमारे पास -1 और q इक्वल्स टू क्या है हमारे पास x है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है dy/dx प्लस पी वाई विच इज इक्वल्स टू q। ये हमारे पास एक नॉर्मल फॉर्म है। यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू क्या है -1 है। मैंने आपको पहले ही बताया कि y के साथ में कोई भी टर्म होती है तो वो क्या कहलाती है हमारी p कहलाती है, तो इसलिए p जो है वो -1 है और q जो है वो क्या है हमारे पास x है।
सो आई एफ फाइंड करेंगे, आई एफ विच इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 डी एक्स। अब यहाँ पे -1 का इंटीग्रेशन करेंगे आप तो माइनस तो बाहर चले जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, तो ई की पावर -x। अब ये पावर नेगेटिव है, अपॉन में लिख दीजिए तो पॉजिटिव में आ जाएगी, इसलिए किसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 1 अपॉन ई की पावर x। ये जो है हमारा क्या है, इंटीग्रल फैक्टर। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है वो अप्लाई कीजिए, जिससे हम क्या फाइंड करेंगे, जनरल सॉल्यूशन। y मल्टीप्लाई विथ आई एफ विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई विथ आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, y मल्टीप्लाई विथ ई की पावर -x विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x ई की पावर -x डी एक्स प्लस सी। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमने बस फॉर्मूले में जो हमारे पास आई एफ की और क्यू की वैल्यूज़ थी वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। आई होप यहाँ तक अब किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, दो टर्म्स है तो क्या अप्लाई होगा, यू एंड वी का फॉर्मूला, जो कि क्या है, यू एज इट इज़ वी का डिफ्रेंशिएशन माइनस वी एज इट इज़ यू का डिफ्रेंशिएशन। अप्लाई कर दीजिए, y मल्टीप्लाई विथ ई की पावर -x विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x एज इट इज़ रहेगा, ई की पावर -x का हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे e -x एज इट इज़ एंड -x का डिफ्रेंशिएशन इज -1, तो यहाँ पे -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -x ई की पावर -x। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन इज 1 एंड इसका डिफ्रेंशिएशन इज -e की पावर -x डी एक्स प्लस सी। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद आप लोग नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, y ई की पावर -x विच इज इक्वल्स टू -x ई की पावर -x। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर -x तो क्या होगा, माइनस ई की पावर -x। ये हमारा इंटीग्रल होगा, ठीक है, बिकॉज इंटीग्रल आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो एज इट इज रहती है, कोई चेंजेस नहीं आते, प्लस सी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई की पावर -x जो है अभी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, इक्वल किधर जाएगी, किस में चेंज हो जाएगी, डिवाइड में चेंज हो जाएगी। तो y इक्वल्स टू -x ई की पावर -x अपॉन ई की पावर -x माइनस ई की पावर -x अपॉन ई की पावर -x प्लस सी अपॉन ई की पावर -x। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। अब ओवरऑल देखिए क्या बच रहा है, y इक्वल्स टू -x -1 प्लस सी अपॉन ई की पावर -x। अभी ये पावर जो है वो नेगेटिव में है, इक्वल किधर जाएगी तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। तो y इक्वल्स टू -x -1 प्लस सी ई की पावर x। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 में हमको गिवन था क्या, कि ओरिजिन से जा रहे हैं हमारे पॉइंट्स, तो ओरिजिन मीन 0 0, तो यहाँ पे x और y क्या हमारे पास 0 है, तो पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 इन द इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। 0 इक्वल्स टू -0 -1 प्लस सी ई की पावर x की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, और e की पावर 0 1 ही होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आएगा, c इक्वल्स टू 1। तो अब हम c इक्वल्स टू 1 जो है वैल्यू, ये किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में c की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू -x -1 प्लस सी मल्टीप्लाई विथ ई की पावर x। यहाँ पे c की जगह पे c की वैल्यू पुट करिए, तो y प्लस x प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई एक्स। डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तब भी कोई चेंजेस नहीं है, ये नेगेटिव टर्म्स थी तो इसको इक्वल किधर लिया जिसके कारण से ये पॉजिटिव हो जाए, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे अरेंज किया है। आप लोग ऐसे ही वैल्यू पुट कर देंगे तो भी करेक्ट है, इस तरीके से अरेंज करके लिखेंगे तो भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब पॉइंट क्या है हमारे पास, 0 और 2, मतलब x 0 है और y क्या है 2 है। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, जो हमारा सम है कोऑर्डिनेट का किसी भी पॉइंट का, ऑन द कर्व एग्जिस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय 5। किस पॉइंट से वो कर्व जो है, जो हमारे कर्व का पॉइंट है वो क्या है हमारे पास है 5, ठीक है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ पे भी सम की ही बात की जा रही है। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि हमारा क्या होना चाहिए, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट। सम ऑफ द कोऑर्डिनेट मीन्स x प्लस वाई। हमारे पास पॉइंट गिवन है 0 एंड 2, तो और साथ ही साथ में हमारे पास पॉइंट भी गिवन है, तो अप्लाई करके एक इक्वेशन बनानी है। तो द कर्व एट द पॉइंट बाय 5, जो हमारा कर्व है उसका पॉइंट क्या है 5 है, स्लोप क्या है x और y के फॉर्म में है, जहाँ पे पॉइंट हमको गिवन है 0 एंड 2 गिवन है। आई होप यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं, जो चीज़ क्वेश्चन में है वही चीज़ मैं यहाँ पे लैंग्वेज में लिख रही हूँ। हमें सम की बात की गई थी तो x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। साथ ही साथ में यहाँ पे हमें एक गिवन पॉइंट था, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 5। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये हमारी इक्वेशन है। इसके बाद आप लोग देखिए हम क्या करते हैं, y की टर्म को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो y है
पॉजिटिव है, इक्वल किधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये 5 जो है पॉजिटिव है, इक्वल किधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 5 इसलिए इधर भेजा जा रहा है बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है, इसका dy/dx के साथ कोई मीनिंग नहीं है। सो x माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू dy/dx माइनस वाई। अब इसको अरेंज करके लिखिए तो dy/dx माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू x की पावर -5। तो यहाँ पे y के साथ में क्या है हमारे पास -1, तो p की वैल्यू क्या होगी हमारी -1, और q की वैल्यू क्या होगी x माइनस 5। तो पुट कीजिए dy/dx प्लस पी वाई विच इज इक्वल्स टू q। p की वैल्यू -1 है, q की वैल्यू क्या है x माइनस 5 है। इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे तो आई एफ इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो ई की पावर -x। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, y मल्टीप्लाई विद आई एफ विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई विद आई एफ डी एक्स प्लस सी। यहाँ पे हम लोगों को ये फॉर्मूला पता है, इसके बाद हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम पहले इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो पुट कर दीजिए y मल्टीप्लाई विद ई की पावर -x विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -5 ई की पावर -x dx प्लस सी। देन y ई की पावर -x एज इट इज, लेफ्ट हैंड साइड कोई चेंजेस नहीं है, विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा u एंड v का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन माइनस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे x एंड -5 एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे e की पावर -x एज इट इज, और यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन इज -1, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज रहेगी टर्म, सिर्फ माइनस का साइन का चेंज आएगा बस। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कीजिए तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास 1 होता है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो ओवरऑल क्या आ रहा है हमारे पास 1 माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है e की पावर का हमने डिफरेंशिएशन पहले ही किया, जो कि क्या है माइनस e की पावर -x dx। आई होप किसी को यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। ये हमने बिल्कुल सिस्टमेटिक टर्म से वैसा का वैसा सॉल्व किया जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में। y मल्टीप्लाई विद e की पावर -x विच इज इक्वल्स टू -x माइनस 5 मल्टीप्लाई विद e की पावर -x प्लस यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x dx प्लस सी। देन y मल्टीप्लाई विथ e की पावर -x विच इज इक्वल्स टू -x माइनस 5 e की पावर -x। ये जो पूरी की पूरी टर्म है इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा -e की पावर -x प्लस सी। अब हमें क्या करना होता है, y को फ्री करना होता है, तो इसके जो साथ में मल्टीप्लिकेशन की टर्म है इसको इक्वल किधर भेजिए तो इसमें चेंज हो जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू -x माइनस 5 e की पावर -x अपॉन e की पावर -x माइनस e की पावर -x अपॉन e की पावर -x प्लस सी अपॉन e की पावर -x। ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही हैं दोनों चीज़ें। अब क्या बच रहा है यहाँ से, y इक्वल्स टू -x प्लस 5, ठीक है। वाई यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आया। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम यहाँ पॉजिटिव कैसे, इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया है माइनस वाले को, इसके कारण से यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है 5। तो -x प्लस 5 -1 प्लस सी मल्टीप्लाई विथ ई की पावर x। अब यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4, तो ओवरऑल क्या आ रहा है y इक्वल्स टू -x प्लस 4 प्लस सी ई की पावर x। और इसी चीज़ को हम क्या मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 में हमारे पास जो गिवन ओरिजिन पॉइंट्स थे जो कि थे x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1, इनको हम कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। 2 इक्वल्स टू -0 प्लस 4 प्लस सी ई की पावर 0। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, ये जो 4 बच ही रहा है यहाँ पे, तो 4 जो है इक्वल किधर जाएगा तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो 2 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 2, तो सी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास माइनस का 2। तो इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 में जब हम सी की वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल इक्वेशन क्या आ रही है y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 ई की पावर x। ये जो है हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ रही है। आई होप अब यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द इंटीग्रल फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज x dy/dx माइनस y विच इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, हमें क्या हटाना है इस x को हटाना है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय x। ये तो फिक्स स्टेप है इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इन दी अबाउ इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन में x से डिवाइड कर दीजिए जिसके कारण से कैंसिल आउट हो जाए। तो कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा हमारे पास dy/dx माइनस y अपॉन x विच इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर
ठीक है। अब यहाँ से एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच रहा है हमारे पास फाइनली डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/x मल्टीप्लाई विथ वाई विच इज इक्वल्स टू 2x। ये जो है हमारे पास फाइनल फॉर्म आ गया जब हमने इसको सेपरेटली सॉल्व कर लिया। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लाने के बाद हमें पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जो कि क्या होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई विच इज इक्वल्स टू क्यू। पी की वैल्यू क्या है -1/x और क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम क्या फाइंड करते हैं, आई एफ फाइंड करते हैं। आई एफ इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1/x dx। अब यहाँ पे माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ dx/x। तो यहाँ पे 1/x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, ई की पावर माइनस लॉग एक्स। यहाँ पे log x से होता है और माइनस ऑलरेडी बाहर था तो माइनस यहाँ पे आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे -1 है, अब हमारे पास वैल्यू है तो इसको फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या होता है log m की पावर n विच इज़ इक्वल्स टू n log m। जिस तरीके से फॉर्मूले मुझे याद हैं और मैं साइड में लिख के आपको बताती हूँ, इसी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आप भी हर जगह पे जहाँ पे भी आपको जगह मिलती है आप लोग फॉर्मूले ज़रूर लिखिए। लिखते लिखते भी फॉर्मूले याद हो जाते हैं, ठीक है। भले ही आपको आते हैं लेकिन तब भी लिखा करिए, जिसके कारण से जब आप लोग अपने नोट्स को रिपीट करते हैं, रिविजन करते हैं ना, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो और उसमें टाइम वेस्ट ना हो। सो यहाँ पे हम लोग को ये फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ पे क्या है -1 log x, तो ये पावर में चेंज हो जाएगा, e की पावर log x की पावर -1। तो यहाँ पे e से log तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर -1 है, माइनस में तो उसको पॉजिटिव करने के लिए कैसे लिखेंगे 1/x। सो आई एफ इंटीग्रल फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास 1/x। और हमें क्या फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, हमें यही पे इंटीग्रल फैक्टर ही फाइंड करना था और हमने इंटीग्रल फैक्टर फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द इंटीग्रल फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करना है। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन देख लीजिए क्या है, 1 - y का स्क्वायर dx/dy प्लस वाई एक्स विच इज इक्वल्स टू ए वाई। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है जहाँ पे y जो है वो -1 से ग्रेटर है और 1 से लेस देन है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है 1 - y स्क्वायर dx/dy प्लस वाई एक्स विच इज इक्वल्स टू ए वाई। अब हमें क्या हटाना है, सबसे पहले 1 - y स्क्वायर, तो हम सबसे पहले नॉर्मल स्टेप करेंगे जो कि क्या है, डिवाइड बोथ साइड बाय 1 - y स्क्वायर इन दी अबाउ इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन में 1 - y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, जिसके कारण से ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाए और बाकी इक्वेशन क्या बनेगी वो देख लीजिए। ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से क्या बचेगा, dx/dy प्लस y अपॉन 1 - y का स्क्वायर, बिकॉज डिवाइड किया तो यहाँ पे भी डिवाइड में जाएगा ही, मल्टीप्लाई विथ x विच इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन 1 - y का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, बस मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है 1 - y स्क्वायर से। इसके बाद हमारे पास क्या आ गई, p की वैल्यू और q की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे हम हमारा पहले फॉर्म लिख लेंगे जो कि क्या है, dx/dy प्लस पी एक्स इक्वल्स टू ई। आप लोग ये याद रखिए कि इस तरीके से आपको हमेशा ही लिखना है, जिसके कारण से ना तो आप कन्फ्यूज हो और ना ही आपको जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करें, इंटीग्रल वैल्यूज फाइंड करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आए। ठीक है, बिकॉज यहाँ से ही पता चलता है कि अगर यहाँ पे x है, इसका मतलब हमारी जो p की टर्म है वो पूरी y के फॉर्म में होगी, और अगर यहाँ पे y रहता है तो हमारी जो p की टर्म रहती है वो पूरी की पूरी x के फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो जितनी भी टर्म x में है वो सारी हम p में एज्यूम कर लेते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सो यहाँ पे आप लोग देखिए फॉर्मूला 101% आपको पता होना चाहिए। p की वैल्यू क्या है, y अपॉन 1 - y का स्क्वायर, और q की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए वाई अपॉन 1 - y का स्क्वायर। यहाँ पे आपको q की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या फाइंड करना है, इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ p की जरूरत पड़ेगी। तो इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आई एफ विच इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन y अपॉन 1 - y स्क्वायर डी वाई। यहाँ पे आप लोग देखें हम क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो पुट 1 - y स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2 विच इज इक्वल्स टू t। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट कीजिए आप लोग, 1 तो कांस्टेंट टर्म है तो ये 0 हो जाएगी, और माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस एज इट इज, एंड वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2y dy विच इज इक्वल्स टू dx। अब यहाँ पे अपर टर्म क्या है, सिर्फ और सिर्फ y है, तो हम क्या करेंगे, -2 को इक्वल के इधर भेजेंगे। अभी ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल को उधर जाएगी तो डिवाइड में चेंज हो जाएगी। तो y dy विच इज इक्वल्स टू -dt अपॉन
टू। तो यहाँ पे हमारी वाई डी वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस डी टी अपॉन टू। तो पुट कर दीजिए आई एफ विच इज इक्वल्स टू ई। अब ये माइनस वन अपॉन टू जो है ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, तो ये मैंने बाहर निकाल दिया है। तो माइनस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन किसका करेंगे, डी टी अपॉन टी का, विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे माइनस वन अपॉन टू में बाहर है तो यहाँ तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब वन अपॉन टी क्या होगा, लॉग टी। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद देखिए आप लोग, इसके बाद ये नेगेटिव में है तो यहाँ पे फिर से पावर अप्लाई होगी। पावर अप्लाई होगी तो क्या हमारे पास फॉर्मूला क्या है, log m की पावर n विच इज इक्वल्स टू n log m। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, e की पावर log टी की पावर माइनस वन अपॉन टू, ये हमारे पास आएगा। यहाँ पे जो नेगेटिव में पावर है, नेगेटिव में जो वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन में, ये इसके पावर में चेंज हो जाएगी इस तरीके से। इसके बाद ओवरऑल क्या आएगा, ई की पावर लॉग, अब हम इसको ऐसे रूट में भी लिख सकते हैं बट यहाँ पे अभी ऐसे ही रहने दीजिए, टी माइनस वन अपॉन टू। अब यहाँ से आप लोग देखेंगे ई से लॉग कैंसिल आउट हो रहा है तो क्या बच रहा है हमारे पास, टी की पावर माइनस वन बाय टू। अब टी की पावर माइनस वन बाय टू की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, हमारे पास जो वैल्यू है वो है वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन बाय टू। हमने यहाँ पे टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे ये स्टेप जो है वो गलत लिखी गई है, ये ठीक है, इसकी जगह पे आपको यहाँ पे ये स्टेप देखनी है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसमें पहले फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला अप्लाई करने से क्या होगा, चेंजेस क्या आ रहे हैं, ई की पावर लॉग टी की पावर माइनस वन बाय टू। आप फर्स्टली ये लिखिएगा, इसके बाद यहाँ पे ई से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, टी की पावर माइनस वन बाय टू। एंड टी की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, वन माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वन बाय टू। अब इसको मैं अगर अपॉन में लिखूंगी तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इसकी पावर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। अपॉन में लिखने के बाद आएगा माइनस वन अपॉन टू की पावर वन बाय टू, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और पॉजिटिव हो जाएगी तो इसकी जो पावर है वो वन बाय टू है, इसका मतलब इसको रूट में लिख सकते हैं। सो आई एफ इंटीग्रल वैल्यू क्या आ रही है, वन अपॉन रूट वन माइनस वाई का स्क्वायर। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हुएगा, यहाँ पे मैंने बस एक लाइन गलत लिख दी है। गलत इन द सेंस कि अब मैंने यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दी है डायरेक्टली। टी की वैल्यू पुट करने की जगह आप लोगों को जिस तरीके से मैंने अभी तक सिखाया है आप लोग उसी तरीके से समझिए। देखिए अगर वो हैंड राइटिंग पेंसिल के कारण से लिखी गई थी इसलिए शायद आपको क्लियरली दिखेगी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे पेन से वापस से लिख दिया है कि आपको इसके बाद जो है वो कौन सी स्टेप फॉलो करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है आई एफ इक्वल्स टू ई की पावर लॉग, यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है तो क्या आया, टी की पावर माइनस वन बाय टू एंड टी लॉग से ई कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, आई एफ इक्वल्स टू टी की पावर माइनस वन बाय टू। टी की पावर माइनस में है, अपॉन में लिख दीजिएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद टी की जो वैल्यू है वो क्या है, वन माइनस वाई स्क्वायर वन बाय टू एंड यहाँ पे वन बाय टू को अगर मैं रूट में लिखूंगी तो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये जो है हमारा क्या है, फाइनल आंसर। फाइनली जो वैल्यू निकली है हमारी इंटीग्रल फैक्टर की वो क्या है, वन अपॉन रूट वन माइनस वाई का स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। हमारी एक्सरसाइज 9.6 पूरे तरीके से कंप्लीट हो गई है। हर एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश की है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।